एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर सूरज जल्दी आना जी के क्वेश्चन आंसर। इसकी पोएम जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। अगर आपने कविता रीड की है, पोयम पढ़ ली है, तो आपको पता होगा कि उसमें धूप का जो कलर है वो गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मुझे धूप का रंग हल्का पीला लगता है। आपको कैसा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हल्का पीला सा धूप का रंग दिखाई देता है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि मुझे धूप का रंग हल्का पीला लगता है। ओके, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, धूप कब नहीं सुहाती, यानी कब अच्छी नहीं लगती हमें धूप। तो ये जो चीज़ है ये हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, यानी कौन से मौसम में आपको धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आप यहाँ लिखेंगे गर्मी के मौसम में, ठीक है। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो। जब आप गर्मियों के टाइम आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हैं वो आपको लिखना है। जैसे पहला दिया है छाता लेकर जाते हैं, सेकंड में मैंने लिखा है टोपी पहन कर जाते हैं, कई लोग कैप लगा के जाते हैं धूप से बचने के लिए, या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं हम लोग, ठीक है। डार्क कलर अवॉइड करते हैं, जो भी लाइट कलर्स होते हैं वो पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, या आप सूती के कपड़े लिख सकते हैं, सूती के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें गर्मी कम लगती है, और खूब सारा पानी पीते हैं। आप चाहें और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि हम अपना मुंह ढक के रखते हैं और सिर पे भी कुछ बांधे रहते हैं गर्मी से बचने के लिए, और आप क्या क्या करते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, आगे आपसे पूछा गया है, नीचे दिए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखें। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है। अब देखिए, नीचे आपको चार शब्द दिए हैं और इनमें सभी में चार चार शब्द दिए हैं, और इनमें से हमें ये देखना है कि अलग फाइंड करना है, मतलब कौन सा ऑड है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है बारिश, तो बारिश में दिया है पानी, गीला, बादल, पटना। तो आप देख सकते हैं कि पटना बिल्कुल अलग है, क्यों, क्योंकि ये तो सिटी का नाम है। पानी, गीला, बादल ये बारिश में शब्द आते हैं। वहीं घर, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो घर में देखो दरवाज़ा आएगा, घर में खिड़की भी आएगी, दीवार भी आएगी, लेकिन जो साबुन है वो बिल्कुल अलग है, तो हम इसमें सर्कल लगा देंगे, ठीक है। सूरज, अब सूरज में देखिए क्या क्या दिया है, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। जब सूरज निकलता है तो हमें क्या गर्मी लगती है, पसीना आता है, धूप आ जाती है, लेकिन धरती यहाँ अलग है, ठीक है। कटोरी, कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। अब ये हुआ कढ़ाई, तस्तरी, गिलास, ये सारे सेम हुए क्योंकि ये बर्तन हुए, लेकिन जो चूल्हा है वो अलग हो गया, इसलिए हम इसमें सर्कल लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखते हैं। अगर ऐसा हो, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर धूप ना हो तो क्या होगा, अगर धूप निकले ही ना तो क्या होगा। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अगर धूप ना हो तो सभी पेड़ पौधों और प्राणियों को ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अगर धूप नहीं मिलेगी, चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे हों, तो वो ग्रो ही नहीं होंगे, उगेंगे ही नहीं, और उसमें फूल फल जो हम खाना, हम बहुत पेड़ पौधों से जो हमें खाना मिलता है वो भी हमें नहीं मिलेगा, इससे हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए धूप बहुत ज़रूरी है हमारी जीवन में। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर हवा ना हो तो क्या होगा। अगर हवा ना हो तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए अगर हवा नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, ना ही पेड़ पौधे सांस ले पाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, अगर पानी ना हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर पानी ना होगा तो जल तो जीवन है, आपने सुना ही होगा, जल ही तो जीवन है। अगर पानी ना हो तो हम प्यास से मर जाएंगे, बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब हम सोच भी नहीं सकते बिना पानी की, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वही 70% पानी से बनी हुई होती है। तो पानी तो बहुत ज़रूरी है, सभी चीज़ ज़रूरी हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पानी भी बहुत ज़रूरी है, सूरज भी बहुत ज़रूरी है, हवा भी बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, एक बार पेड़ पौधे हमारे बिना जी सकते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधों के बिना नहीं जी सकते। तो अगर पेड़ पौधे
क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और अगर पेड़ पौधों के बिना हम फल या भोजन नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर ही जाएंगे। देखो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दूसरी चीज़ भोजन नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, तो हम जीवित कैसे रहेंगे। इसलिए पेड़ पौधे भी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा बहाना। ठीक है, सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। तो जो सूरज है वो नहीं निकल रहे थे, पोयम ही इसी के ऊपर है कि बच्चे सूरज से कह रहे थे कि आप निकल आओ, आप बहुत दिन से नहीं निकल रहे हो। तो सूरज क्या बहाना बना रहा होगा बच्चों को, वो आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज नहीं आ पाऊँगा। तो सूरज क्या कह रहे हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, चाहे तो आप कोई दूसरा बहाना भी लिख सकते हैं कि सूरज क्या बहाना बना रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कुहासा। कुहासे का मतलब होता है कोहरा या धुंध। जैसे सर्दियों में कोहरा हो जाता है, एकदम धुआं धुआं सा धुंध छा जाती है, तो वो कौन से मौसम में छा जाता है वो हमें बताना है। तो कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब कोहरा छा जाता है और हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो बस यही। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई। अच्छा, ये मान लो कि आप स्कूल से वापस आ रहे हो और बहुत तेज बारिश हुई और आप भीग गए, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी। तो नीचे आपको कुछ चीज़ें हैं दी हैं, जैसे कमीज यानी जो हम टी शर्ट वगैरह पहनते हैं वो, बस्ता यानी स्कूल बैग और जूते। तो आप ये कहाँ पर सुखाएंगे वो आपसे पूछा है। तो देखिए इसका आंसर, मैं इन सभी चीज़ों को धूप में सुखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ सुखाएंगे, पहली चीज़ कि हम धूप में सुखाएंगे। इन सब के सूखने में अलग अलग समय लगेगा और सभी को सूखने में अलग अलग वक्त लगेगा, क्योंकि जो टी शर्ट होती है बहुत जल्दी सूख जाती है, पतली रहती है। वहीं जो जूते होते हैं वो मोटे होते हैं तो उनमें टाइम लगता है। वहीं बस्ते में भी टाइम लगता है, वो भी मोटा होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कमीज 1 से 2 घंटे, बस्ता 5 से 6 घंटे लग सकते हैं और जूते में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, ओके, फ़र्क पहचानो। फीता फीका, फीता और फीका दोनों शब्द में अंतर है ना, इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। अब देखिए, जो फीता है और फीका है, तो फीते में बीच में मतलब छोटी सी नीचे बिंदी लगी है, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अपनी बुक में देख सकते हैं। और वहीं फ़ी में कोई बिंदी नहीं है। ठीक है, और जब आप रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोनों में अंतर भी होता है बोलने में। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ शब्द दिए गए हैं दोनों मिला के, मतलब फ़ी भी दिया है फ़ी भी दिया है, तो उन दोनों में एक एक शब्द और भी जोड़ना है आपको। जैसे फर्स्ट है काफ़ी, फिर सफ़ेद, फैलना, तारीफ, फटना, फ़र्क, फल। ठीक है, तो आप ये फ़र्क और फल लिख सकते हैं। ओके, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।